चलिए, क्या पढ़ा रहा था? बस्तर ना। देखिए, कांकेर के कोंडा गांव, क्या पढ़ना है अपने को? कोंडा गांव। चलिए, पहले बस्तर संभाग का मैप देख लो एक बार। ये आपका कांकेर जिला, ठीक है। ये है नारायणपुर, ये बीजापुर। ओके। सुकमा, इधर देखिए। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, और ये क्या है? कोंडा गांव। ठीक है। तो कल अपन पढ़ा दिए थे आपको क्या? कांकेर हो गया था। ठीक है। अब देखो, कांकेर के ऊपर में यहां पर था MMA, फिर आगे था भैया आपका बालोद, और ये वाला था धमतरी। ओके। धमतरी से ये सड़क आ रहा था ऐसे, कांकेर आया, कांकेर से कोंडा गांव होते हुए कहा जाएगा? जगदलपुर। और यहां से कहा आ जाएगा? ये है NH30। NH30। अब मैं मैप बना रहा हूं आपके लिए कोंडा गांव का। कुछ नहीं करना है, जैसा आपको डब्बा बनाने बोला वैसे ही बना देना है। ये पोर्शन हो गया आपका कांकेर। ठीक है। कांकेर से ये रहा आपका नारायणपुर। ये पूरा कोंडा गांव है। ये रहा आपका बीजापुर। ठीक है। ये रहा बस्तर। ये रहा धमतरी। और ये रहा जो आपको जिला पढ़ना है, कोंडा गांव। कोंडा गांव। ठीक है। आउटर ध्यान दीजिए पहले कोंडा गांव का। आउटर ध्यान देंगे तो धमतरी जिला टच करता है, कांकेर टच करता है, नारायणपुर टच करता है, बीजापुर टच करता है, और बस्तर टच करता है। और एक राज्य के साथ इसकी सीमाएं लगती है। ठीक है। कोंडा गांव का जिला गठन कब होता है भैया? 2012 में। 2012। ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये जो NH30 आया था, धमतरी से आया था कहाँ? कांकेर। कांकेर से ये कोंडा गांव होते हुए ये पहुंच जाएगा जगदलपुर। बस्तर में कहाँ पहुंच जाएगा ये? जगदलपुर। ओके। ये है केशकाल घाटी। कौन सी घाटी है ये? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के ऊपर में, जैसे केशकाल घाटी आप चढ़ेंगे, ऊपर शहर पड़ेगा केशकाल। कौन सा शहर पड़ेगा? केशकाल शहर। केशकाल शहर से ही एक घूमने लायक अभी एक नया जगह टूरिस्ट प्लेस बना है, टाटा मारी। क्या नाम है इसका? टाटा मारी। ठीक है। केशकाल के नीचे पड़ेगा आपको फरस गांव। फरस गांव के नीचे पड़ेगा बोर गांव। और ये पड़ा कोंडा गांव, जिला मुख्यालय। ठीक है। केशकाल के बाद फरस गांव पड़ेगा, फरस गांव के बाद बोरगांव, बोरगांव के आगे क्या पड़ेगा आपको? कोंडा गांव। ठीक है। और आगे आएंगे तो एक जगह पड़ेगा जगरपाली, और एक है बुधियार मारी। और आप आ जाएंगे कहां पर? बस्तर जिले में। इस रोड में किसी को कोई समस्या है तो बताइए।
ठीक, ये कोंडा गांव, ये नारायणपुर, सीधा एक सड़क आएगा। इस सड़क का नाम NH 130D, 130D। सबसे पहला जगह पड़ेगा यहां से आपको कोरकोटी। कोरकोटी को पार करेंगे अपने को जगह पड़ेगा उड़ेंगा। ओडेंगा के बाद पड़ेगा अपने को भोंगापाल। भोंगापाल, ठीक है। इसके बाद अपने को जगह पड़ेगा मदनपाल, और ये रहा तेरा भोंगापाल, और ये हुआ तेरा गढ़ धनोरा। NH 30 पर फिर आप कहां पहुंच जाओगे? ठीक है, इसका नाम है मर्दापाल। क्या नाम है? मर्दापाल। एक्चुअल में नाम धनोरा है, लेकिन आपको बोलना है गढ़ धनोरा। ये जगह लाइन से इधर याद रखना है, ठीक है। कोरकोटी, ओडेंगा, भोंगापाल, मर्दापाल और गढ़ धनोरा, इस रोड पर। कोंडा गांव से, अब ये कोई इंपॉर्टेंट रोड नहीं है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। ये एक रोड ऐसा, ये गया यहां से, यहां पर आपको जगह पड़ेगा माकड़ी। क्या जगह पड़ेगा? माकड़ी। तो कोंडा गांव माकड़ी रोड, कोंडा गांव से माकड़ी रोड, इस पर आपको पहला जगह पड़ेगा मुलमुला। इसके बाद जगह पड़ेगा नलबाड़ी। इसके बाद जगह पड़ेगा आपको बड़े डोंगर। ऊपर में जगह पड़ेगा आलूर, आलूर, और इसी से लगा हुआ एक पहाड़ है, आलूर पर्वत। जगह का नाम याद रखो, आलूर। इसके ऊपर में आपको जगह पड़ेगा राजपुर। बड़े राजपुर नाम है इसका, बड़े राजपुर, ठीक है। और यहां पर पड़ेगा कोपा बेड़ा। ये इस रोड पर है, कोंडा गांव से लेकर के माकड़ी। माकड़ी पर पहाड़ी है, माकड़ी से एक नदी का उद्गम होगा, ठीक है। ये एक नदी निकलेगी, कोंडा गांव होते हुए बस्तर आ जाएगा। इसका नाम है नारंगी नदी। नदी का क्या नाम है? नारंगी नदी। क्वेश्चन आएगा कोंडा गांव किस नदी के तट पर है? नारंगी नदी के तट पर है। और ये यहाँ पर भी एक पहाड़ है, उतना इंपॉर्टेंट हिल नहीं है, छोटा छोटा इसी का हिस्सा है। और यहां से एक नदी निकलेगा जिसका नाम है बोर्डिंग नदी। ये है बोर्डिंग, बोर्डिंग नदी। कम से कम इतना जगह भी कोंडा गांव का फर्स्ट फेस में याद रखिए। देखिए ध्यान से, कोंडा गांव में ये घाटी स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर एक जगह है लिमदरहा। जगह का नाम क्या है? लिमदरहा रिसोर्ट है, क्योंकि गांव का नाम ही लिमदरहा है। गांव का क्या नाम है? कोंडा गांव में पड़ता है। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये जो घाटी है इसका नाम है केशकाल घाटी। क्या नाम है इसका? केशकाल घाटी। इसका जो जो क्वेश्चन आता है बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले ये केशकाल शहर या केशकाल घाटी के पास एक जनजाति रहा करता था, कबीला। जनजाति मतलब छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। उस कबीले में एक शासक था जिसका नाम था केसलू। क्या नाम था उसका? केसलू।
तो इस कबीले के ऊपर शेर का अटैक हो जाता है। तो ये केसलू क्या करता है, अपने कबीले को बचाने के लिए उस शेर से लड़ाई करता है। अब शेर से लड़ाई करेगा तो जीतेगा नहीं, किसकी हार हो जाती है, केसलू की हार हो जाती है, और केसलू यहीं पर मारा जाता है। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा केसलू का काल, केसलू का। और धीरे धीरे क्या हो गया, केस काल। धीरे धीरे क्या हो गया, केस काल। ये केसलू नाम से इस जगह का नाम पड़ा केस काल। अब केस काल में टोटल याद रखना ऐसे ऐसे 12 मोड़ है। टोटल कितने मोड़ हैं, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके छठवें मोड़ पर एक मंदिर है। जो भी इधर जाता है इस मंदिर में माथा जरूर टेकता है। ठीक है, तेलिन माता का मंदिर है ये। किसका मंदिर है, तेलिन माता का मंदिर है। तेलिन माता का मंदिर है छठवें मोड़ पर। टोटल मोड़ की संख्या 12। जब जाओगे अभी तो ठंड वंड के समय में बड़ा मस्त हरा हरा रहता है, और इतने फूल, इतने प्रकार के फूल रहते हैं कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, फूलों की घाटी। केसकाल घाटी इज आल्सो नोन एज फूलों की घाटी। ठीक है, ये केसकाल जो पहाड़ है, ये इस पहाड़ का नाम है मांझिनगढ़ की पहाड़ी। मांझिनगढ़, ये जो आपका जो ये 12 मोड़ है, ये घाटी जो है, ये वैली जो है, किस पहाड़ में है, मांझिनगढ़ हिल में है। ठीक है, इस जगह का नाम केसकाल क्यों पड़ा, केसलू के कारण। किसके कारण, केसलू। टोटल कितने मोड़ हैं, 12 मोड़ हैं। छठवें मोड़ पर कौन सा मंदिर, तेलिन माता का मंदिर। कौन सा मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, धमतरी से एक नदी निकली थी, ये नदी वापस धमतरी की ओर मुड़ गया। ये नदी कौन सी है, नदी। नीचे बस्तर में अब मेरे को पढ़ाना है इंद्रावती नदी। तो ये जो वैली है, केसकाल घाटी है, ये दो नदियों को सेपरेट करता है। इसके कारण इतना ऊपर हो जाता है कि ये इधर नहीं आ पाता, वापस उधर ही चले जाता है, और ये इतना ऊपर होता है कि ये उधर नहीं जा पाता, ये इधर ही आ जाती है। तो इस ऐसी जगह को बोलते हैं वाटर डिवाइडर। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक है ये वाटर डिवाइडर। इसके कारण इंद्रावती नदी और महानदी दोनों का जल अलग अलग हो जाता है। या देखो, दो बात होगा। अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम बोलूंगा तो महानदी ड्रेनेज सिस्टम को गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम से अलग करता है। ड्रेनेज सिस्टम में गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम बोलोगे, महानदी ड्रेनेज सिस्टम को किस ड्रेनेज सिस्टम से अलग करता है, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम से। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर नदी की बात करूंगा तो महानदी को अलग करता है इंद्रावती नदी से। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर डिवाइडर है ये, जल विभाजक है केसकाल घाटी। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। यही क्या कहलाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है, अब आप बस्तर में प्रवेश कर रहे हो, इसीलिए इसको बोला जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार। इज आल्सो नोन एज फूलों की घाटी। जब जाओगे, देखो केस काल के साथ मिलाकर बोलो साल, केस काल साल, केस काल। तो यहां पर जो साल के जो ट्रीज हैं, जो साल के वन हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी साल के वन पाए जाते हैं उनमें सबसे टॉप क्वालिटी का है। वैसी सागौन पढ़ाना है, साल पढ़ाना है, तो भैया छत्तीसगढ़ को बोला जाता, देखो बस्तर को बोला जाता है साल वनों का द्वीप, आइलैंड ऑफ साल ट्रीज। बस्तर को क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप। तो सबसे टॉप क्वालिटी का साल कहां मिलता है, केसकाल घाटी में। कहां मिलता है, तो केसकाल घाटी में। और ये घाटी में जब बरसात के समय में जाओगे तो छोटी 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 जो नदियां हैं वो बहुत सारा वाटरफॉल बनाती है। तो 7-8 वाटरफॉल है यहाँ। क्या है बेटा, छोटा 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 बहुत सारा वाटरफॉल बनेगा इसमें। एक का नाम है लिमदरहा। एक वाटरफॉल का क्या नाम है, लिमदरहा। एक का नाम है कुइये मारी। एक का नाम है मुत्ते खड़का। एक का नाम है ऊपर बेदी। एक का नाम है आमादरहा।
और छोटे छोटे कई सारे यहाँ पर वाटरफॉल हैं। ठीक है, ये मौसमी बनते हैं, बरसात के समय में ही बनता है। ठीक है, बरसात के समय में छोटे छोटे वाटरफॉल बनते हैं। तो ये कुछ वाटरफॉल याद रखना है, कहां पर? केशकाल घाटी पर। ठीक है, केशकाल घाटी आपको फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ का सालवन सबसे टॉप क्वालिटी का है, और जैसे ऊपर चढ़े तो आप पहुंच जाओगे केशकाल शहर। केशकाल घाटी को पार करके आप कहां पहुंचोगे? केशकाल शहर। ओके, केशकाल, ये देखो, ये जो केशकाल है, एक, फरसगांव 2, कोंडागांव 3, मर्दापाल 4, केवल धनोरा, गढ़ धनोरा नहीं। अगर मैं केवल धनोरा बोलूंगा तब तहसील होगा। ठीक है, मर्दापाल, धनोरा, और इधर से आजा बड़े राजपुर और आजा माकड़ी। ये इतने तहसील हैं। तहसीलों की संख्या 7, तहसीलों की संख्या 7। केशकाल तहसील है, फरसगांव तहसील है, कोंडागांव तहसील है, बड़े राजपुर तहसील है, और यहां से माकड़ी। लेकिन ये जो नया बना है मर्दापाल और धनोरा, ये दोनों विकास खंड नहीं है। बाकी वो पांचों विकास खंड भी है, वो पांचों के पांचों क्या है? विकास खंड भी हैं। ये दो नहीं है, मर्दापाल और धनोरा, ये केवल तहसील है। ठीक है, चलिए, जैसे मैं केशकाल घाटी को के ऊपर चढ़ा, कहां पहुंच गया मैं? केशकाल घाट, केशकाल शहर में आ गया। कहां गया मैं? केशकाल शहर में आ गया। केशकाल शहर एक तहसील है, एक विकास खंड है, साथ साथ याद रखना एक विधानसभा सीट भी है। तहसील है, विकास खंड है, विधानसभा सीट है। ठीक है, केसलू के नाम से इस जगह का नाम पड़ा केशकाल। ये केशकाल उतना फेमस नहीं है जितना इसका ये हिल स्टेशन फेमस हो गया वर्तमान में। जबरदस्त हिल स्टेशन, नाम क्या इसका? टाटा मारी। अरे लड़की जाते रहती है, मान ले टाटा कर, तू भी बोलेगा टाटा मारी रे। क्या मारी? टाटा मारी। जगह का नाम याद होना चाहिए बस। ये उभरता हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है छत्तीसगढ़ का, प्रमुख हिल स्टेशन है टाटा मारी, पर्यटन क्षेत्र। अभी क्या कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, इसके इसमें इधर एक पहाड़ है टाटा मारी में, और इन दोनों पहाड़ के बीच में एक बना रहा है कांच का पुल। विदेशों में देखे हो वैसे ही पुल बना रहा है छत्तीसगढ़ सरकार। काहे के लिए बना रहा है? टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। तो किस जगह पर कांच का ब्रिज बनने वाला या कांच का पुल बनने वाला है? तो भी क्या आएगा आंसर? टाटा मारी। जगह का नाम क्या है? टाटा मारी। केशकाल में पड़ता है। केशकाल तहसील है, विकास खंड है, विधानसभा सीट है। ठीक है, केशकाल से जैसे आप नीचे उतरेंगे आपको पड़ेगा फरसगांव। जगह का नाम फरसगांव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रहा फरसगांव और ये रहा नारायणपुर। फरसगांव और नारायणपुर, इन दोनों का मड़ई, फरसगांव और नारायणपुर, इस दो, बाकी सब जगह मेला सुनोगे, इन दोनों जगह बात कर रहा हूं मैं मड़ई का। इन दोनों जगह का जो मड़ई है पूरे एशिया में फेमस है। ठीक है, जैसे ये धान वान कटाई होगा फरवरी के बाद कभी भी लग सकता है ये, तो फरसगांव और नारायणपुर का जो मड़ई है वो पूरे एशिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पूरे एशिया फेमस है इसका मड़ई। ओके, बातें याद हो रही है? ठीक, ध्यान से याद रखना है। दो बात बोला मैं, एक बोला मड़ई और एक बोला मेला। एक बोल रहा हूं मड़ई और एक क्या बोल रहा हूं मैं? मेला। एक होता है मंडई जिसको आप मड़ई बोल देते हैं, और एक होता है मेला। ठीक, तो ये जो मेला होता है ये हमेशा याद रखना है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए होता है, पैसा कमाने के लिए होता है। ये काहे के लिए होता है? पैसा कमाने के लिए। ये मेनली क्यों किया जाता है मेला? छोटा छोटा दुकान लगेगा, ए भैया चल 50 रुपया का रसीद काट, चल भैया 100 रुपया का रसीद काट। डोंगरगढ़ का मेला जाओगे, पूरा दुकानदार पैसा दे रहे हैं। ठीक है भाई, वहां दुकान लगाने के लिए हजारों हजार रुपया देना पड़ता है। ठीक है, वो होता है मेला। क्या होता है? मेला। लेकिन जो मड़ई होता है वो आपके धार्मिक संस्कृति से संबंधित होता है।
यहां पर पूजा अर्चना मेन होता है। हालांकि मेला में भी पूजा अर्चना होगा, लेकिन याद रखना है आपकी संस्कृति को बचाने के लिए धार्मिक कारणों से जो किया जाता है उसको बोलते हैं मंडई। ठीक है, तो मैं बोला कोंडा गांव और फरस गांव का मड़ई एशिया प्रसिद्ध है, और इस मड़ई को विशेष तौर पर यहाँ पर एक जनजाति आयोजित करता है जिसको बोलते हैं मुड़िया। इसी को मुरिया भी बोला जाता है, मुरिया। इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही है। हिंदी दोनों में, लेकिन हिंदी में क्या जाता है, मुड़िया और मुरिया आ जाता है। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है। सांस्कृतिक रूप से मैं कल बताया था हलवा, हलवा जनजाति जो है आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है, वो इकोनॉमिकली सबसे हाईएस्ट है। लेकिन ये क्या क्या किसके रूप में है, सांस्कृतिक। इनकी संस्कृति इतनी जबरदस्त, ये अभी आपको इनसे बहुत अधिक परिचित होना है। ये इनका एक युवा गृह होता है, घोटुल। क्या होता है, युवा गृह घोटुल होता है। इसमें रात के समय भोजन वोजन करने के पश्चात 13 साल के आसपास से या 13 साल के ऊपर के लोग या अविवाहित लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। ऐसा गांव के बीच में ऐसा बने रहेगा, और अपने धर्म के बारे में, अपने जाति के बारे में, अपने देवताओं के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। यहीं पर गाना बजाना होगा, मांदरी डांस होगा। ठीक है, ये घोटुल के देवता लिंगोपेन होते, लिंगोपेन की आराधना होगी, और यहीं पर लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे, हो सकता है पसंद कर ले, और यहीं पर क्या कर लेते हैं, ये वर का अपना चुनाव भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं देता है। ये तुम लोग नहीं जानते हो इसके बारे में। ये आएगा वहां से, ब्रिटेन से आदमी आएगा, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ये व्यक्ति, ब्रिटेन से आया हुआ व्यक्ति, इस घोटुल के ऊपर बुक लिखेगा, मुरिया एंड देयर घोटुल। समझ में आया, मुरिया एंड देयर घोटुल। ये इतनी इंपॉर्टेंट जनजाति है। तो मैं आपको बता रहा हूं केवल मड़ई। तो फरस गांव का क्या फेमस है भैया, मड़ई। ठीक है, फरस गांव एक तहसील है, विकास खंड है। तहसील भी और क्या है, विकास खंड है। उससे कहीं ज्यादा याद रखना है फरस गांव का मड़ई को। आपको क्या याद रखना है, फरस गांव के मड़ई को। ओके, फरस गांव का मड़ई याद रखना। अच्छा, क्या होता है, एक मैदान में ऐसा जाएंगे, मड़ई गढ़ी आते हैं, देखो काले कलर का, सफेद कलर का, बहुत सारा उसमें छोटा छोटा झंडा रहेगा। बीच में ले जा करके उस झंडे को गड़ा देंगे मैदान के बीच में। इसी को बोलते हैं मड़ई गड़ियाना। और चारों तरफ पूजा पाठ करना चालू कर देंगे। और मड़ई का देवता याद रखना है आंगा देव। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आंगा देव। आंगा देव, यहां पर इसको हुम अर्पित करके, ठीक है, काले मुर्गे की बलि दे करके मड़ई का आयोजन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, बकायदा एकदम सिस्टमेटिक होगा, मड़ई का आयोजन होगा। सबके घर घर जा जाके मड़ई में सबको इनविटेशन दिया जाता है। ठीक है, और आखिरी में आके इस मड़ई को मैदान के बीच में गड़ा दिया जाता है। ठीक है, इस मड़ई का देवता आपको, मड़ई का देवता कौन होता है, आंगा देव। घोटुल का देवता कौन था, लिंगोपेन। कौन था, लिंगोपेन। घोटुल के देवता लिंगोपेन। ये सारी बातें जनजातियों में भी करेंगे। अभी अपने को केवल काम है फरस गांव के मड़ई से। फरस गांव का फेमस है अपने मड़ई के लिए। तहसील है, विकास खंड है, तहसील है और विकास खंड है। आगे बढ़िए, ये है बोरगांव। जगह का नाम क्या है, बोरगांव। बोरगांव में कुछ पहाड़ के ऐसे ऐसे पत्थर हैं, ऐसे। इसको बोला जाता है जटायु शिला। क्या बोला जाता है, मतलब जब ये देखो यहां से नथिया नवा गांव, चारामा, ईशानवन, पंचवटी, याद आ गया। यहां इस पंचवटी से किसका हरण हुआ था, सीता माता का हरण हुआ था। पुष्पक विमान में कौन लेके जा रहा था, रावण। तो सबसे पहले उसको देखा कौन था, जटायु।
और बचाने गया, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, रावण मारा कचाक, सीधा जटायु कहाँ गिरा? बोरगांव। कहाँ गिरा? बोरगांव। तो जिस जगह पर गिरा वो पत्थर आज भी वहां पर मौजूद है, इसी को बोलते हैं जटायु शिला। शिला माने पत्थर। तो बोरगांव में क्या है भैया? जटायु शिला, रामायण कालीन स्थल है। यहीं पर जटायु अपने अंतिम सांस ले रहा था, तब राम भगवान वहां पहुंचे और बताया, प्रभु प्रभु इधर गया है, इधर गया है, ठप। ये है जटायु। कौन है? जटायु। तो ये जटायु, बोरगांव से क्या याद रखना आपको? जटायु शिला। चलिए आगे आ जाइए, कोंडागांव। कोंडागांव तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। कोंडागांव को छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम कहते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? शिल्प ग्राम। यहां पर एक विशेष मूर्ति बनाने की कला है जिसको बोलते हैं घड़वा कला। जयदेव बघेल, स्वर्गीय जयदेव बघेल, इनका नाम घड़वा कला से याद रखना है आपको। पहला बात तो कोंडागांव को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम। क्या बोला जाता है? शिल्प ग्राम। अब आपको कई प्रकार का शिल्प पढ़ाना है मेरे को। कोंडागांव, मैं बोला शिल्प ग्राम, कई प्रकार का शिल्प पढ़ना है इसमें। अभी एक शिल्प बोला मैं, खड़वा शिल्प। बस्तर में उसी को पढ़ेंगे, ढोकरा शिल्प। सब कुछ सेम है, समझना। यही शिल्प अगर मैं रायगढ़ में पढ़ाऊंगा तब वहां बोलूंगा झारा शिल्प। क्या बोलूंगा? झारा शिल्प। ये वाला कौन सा है? घड़वा। घड़वा कला, मूर्ति बनाने की एक कला जिसका नाम है घड़वा कला। इसमें एक से एक मूर्तियां बनाया जाएगा जिसको आप बस्तर आर्ट बोल देते हो। क्या बोल देते हो? बस्तर आर्ट। यहाँ पर अगर इतना इस साइज का मूर्ति तो आप खरीद नहीं पाओगे, 1 लाख रुपए रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भ्रष्ट मोम को यूज करके इसका बनाया जाता है जबरदस्त तरीके से। तो कई प्रकार का इधर आपको मैं शिल्प सब पढ़ाऊंगा। इसी में मिट्टी शिल्प बताना पड़ेगा, इसी में कंघी शिल्प बताना पड़ेगा, पत्ता शिल्प बताना पड़ेगा, लकड़ी शिल्प पढ़ाना है। और ये धातुओं के ऊपर है, याद रखना है, घड़वा कला। क्या नाम है? घड़वा कला। इसमें स्वर्गीय जयदेव बघेल का नाम नहीं भूलना। इसने क्या किया था? इस घड़वा कला को इंटरनेशनल मार्केट पर फैलाया था, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाया। किसने? जयदेव बघेल ने। बहुत जल्दी शिल्प के नाम से, उसके नाम से अब पुरस्कार देगा सरकार। और अभी क्या चल रहा है? राज्योत्सव चल रहा था, लाइन से कई 25 पुरस्कार दिया होगा, 25-30 वैसे उनकी संख्या 30 के आसपास हो गई, 28-30। तो अलग अलग मिनी माता सम्मान, ये सम्मान, वो सम्मान, हाजी हसन अली सम्मान, अभी कई प्रकार का सम्मान पढ़ाना। तो अभी उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। जैसे एग्जाम कोई भी आएगा, एक क्वेश्चन उससे आएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन उससे आएगा ही। ओके। कुछ पर्सनालिटियों को जानोगे, उसी के नाम से मिलता है, तब तो वो मजा आएगा पढ़ने में। आप जहां गुंडाधुर पुरस्कार, कोई गुंडाधुर कोई नहीं जानते तो पुरस्कार कहां याद होगा? तो इसका नाम याद रखना है। क्या नाम था? जयदेव बघेल। कला का नाम खड़वा शिल्प। ओके। ये कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर है। कोंडागांव किस नदी के तट पर है? नारंगी नदी के तट पर है। इस कोंडागांव को याद रखना, नारंगी नदी के तट पर है। एक बात, कोंडागांव टोटल छत्तीसगढ़ में 5 आकांक्षी जिले हैं। हाउ मेनी आकांक्षी जिले? 5। अब ये क्या होता है? तो ऐसे जिले जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जिनका, ये केंद्र सरकार की योजना है आकांक्षी जिला। केंद्र सरकार ने 100 आकांक्षी जिले बनाए। केंद्र सरकार ने कितने आकांक्षी जिले बनाए? 100। उसमें से छत्तीसगढ़ में 5 है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 5 है। और उसमें से ये आकांक्षी जिले में शामिल है। कौन? कोंडागांव। ठीक है। छत्तीसगढ़ में, अच्छा, सबसे अधिक लिंगानुपात। अब ये लिंगानुपात क्या होता है? हर 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, 1000 लड़के हो रहे हैं तो वहां पर कितनी लड़कियां हुई? तो
पूरे छत्तीसगढ़ का ये है 991, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। मतलब छत्तीसगढ़ में हर 1,000 लड़का पैदा होता है तो साथ में 991 लड़कियां भी पैदा होती है। लेकिन अगर यही मैं कोंडा गांव की बात करूं, किसका बात करूं, कोंडा गांव का, तो ये अनुपात 1,000 में 1033 के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे मैक्सिमम लिंगानुपात कोंडा गांव का। सबसे मैक्सिमम लिंगानुपात किसका है, कोंडा गांव का। देखो क्या हो, लिंगानुपात क्या होता है, 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, जो बच्चे जन्म लेते हैं लड़का लड़की, तो उसमें जो जन्म लेने वाले 1,000 बच्चे हैं जो लड़के हैं, उसके अपेक्षा महिलाओं की संख्या सर्वाधिक कहां का है, कोंडा गांव का 1033। याद रखना है, कोंडा गांव में ही मक्का प्रोसेसिंग सेंटर, क्या है बेटा, मक्का प्रोसेसिंग सेंटर। आपको याद रखना है, मक्का, मक्का मतलब वो जाते हो भुट्टा खाते, जो क्या बोलते हो अंग्रेज लोग तुम लोग, अरे पॉपकॉर्न तो बनता है, और उसको कॉर्न, यस कॉर्न, पॉपकॉर्न नहीं, कॉर्न, कॉर्न वो स्वीट होगा तो स्वीट कॉर्न, और भुट्टा हुआ तो हम लोग का कॉर्न। ठीक है, जबरदस्ती रेट महंगा कर दे रहे हैं। तो देखो पूरे छत्तीसगढ़ में मक्का के लिए ये अग्रणी जिला है, कौन सा, कोंडा गांव। यहां पर एक एथेनॉल प्लांट डला हुआ है, एथेनॉल बनाना है, लेकिन वो एथेनॉल किससे बनेगा, मक्के से। तो मक्का से एथेनॉल बनाने का संयंत्र भी कहां है, कोंडा गांव। कोंडा गांव और बस्तर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मुड़िया मारिया, याद रखना विशेष तौर पर, अभी जो बताया हूं मुड़िया और मारिया, ये कोंडा गांव और बस्तर इनका मेन संकेंद्रण है। जयदेव बघेल का संबंध किससे है, कोंडा गांव से। शिल्पग्राम किसको बोला जाता है, कोंडा गांव को। किस नदी के तट पर है, नारंगी नदी के तट पर है। किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, कोंडा गांव का। ठीक, कोंडा गांव एक विधानसभा सीट भी है, साथ साथ याद रहना, कोंडा गांव क्या है, एक विधानसभा सीट भी है। इधर चले कि उधर चले, इधर चलते हैं। अच्छा पहले ये देखो, जगरपाली, जगह का नाम जगरपाली। जगरपाली में आपको मिलेगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पाया जाएगा। और बुधियार मारी में मिलेगा बॉक्साइट। और बहुत सारा जगह बताऊंगा मैं ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट पूरा ऐसे लाइन से पाया जाता है, देखो ये फारस गांव में भी ग्रेनाइट पाया जाएगा, कोंडा गांव में भी, और जगरपल्ली, लाइन से तीनों जगह क्या पाया जाएगा, ग्रेनाइट। बुधियार मारी, कुइये, केसकाल घाटी, ये सब में मिलेगा बॉक्साइट। ठीक है, ये बड़े डोंगर दिख रहा है, बड़े डोंगर कहाँ है, बड़े डोंगर, ये बड़े डोंगर नारायणपुर में मिलेगा, छोटे डोंगर, नारायणपुर में क्या मिलेगा, छोटे डोंगर, और उस पर क्या मिलेगा, बड़े, दोनों में लोहा, दोनों में क्या मिलेगा, लोहा। चलिए आगे देखते हैं, इधर आइए, कोरकोटी, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, छत्तीसगढ़ में इसी नाम मिलेगा, ओटी कोटी। ठीक है, हाँ, कोरकोटी, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब होता है पुरातात्विक स्थल, ऐसे स्थल जहां पर खुदाई से कुछ ना कुछ एविडेंस मिले। जैसे हड़प्पा की खुदाई से ये मिला था, वो मिला, याद आया, हाँ। ठीक, तो खुदाई होगा, हर आर्कियोलॉजिकल साइट का क्या होता है, खुदाई होगा। तो यहां से निकले थे बहुत सारे सिक्के। क्या निकला था, सिक्का। किस वंश से संबंधित था, तो नल वंश। किस वंश से संबंधित था, तो नल वंश। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ओडेंगा, यहां से भी निकला नल वंश का सिक्का। काय का सिक्का, नल वंश का। जगह का नाम क्या है, ओडेंगा। वरहराज का सिक्का मिला, वरहराज। एक सिक्का मिला अर्थपति भट्टा। ठीक है, एक और है, क्या नाम है उसका, भवदत्त वर्मा। ये तीनों के सिक्के मिले हैं ओडेंगा से।
वरहराज, अर्धपति भट्टारक, और ये सारे, ये अच्छा, ये रूलर जो हैं किस वंश से संबंधित हैं? बस। और उड़ेंगा से क्या मिला? नल वंशियों का सिक्का। किसका 23, किसका 1, किसका 2, ये मत जान, ठीक है। उड़ेंगा से क्या मिला बेटा? नल वंशियों के सिक्के मिले। क्या मिले? नल वंशियों के सिक्के। जगह याद हो गया, उड़ेंगा। आगे जाएंगे तो भोंगापाल। भोंगापाल याद रखना है, ये जगह बौद्ध धर्म से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में 3 ही 4 जगह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये इंपॉर्टेंट जगह याद रखना, भोंगापाल। यहां पर पाया गया है बौद्ध चैत्य। चैत्य का मतलब होता है मंदिर। तो 5वीं 6वीं शताब्दी बौद्ध मंदिर है। ये एक समय में भोंगापाल बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र हुआ करता था, 5th 6th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये भोंगापाल को जानना है। बौद्ध चैत्य है, यहाँ क्या है? बौद्ध चैत्य। चैत्य माने मंदिर। बौद्ध धर्म के मंदिरों को क्या बोला जाता है? चैत्य। भोंगापाल कौन से धर्म से संबंधित है? मर्दापाल, नवगठित तहसील, बस नवगठित तहसील है। मर्दापाल क्या है? नवगठित, नया नया बना हुआ तहसील है। और ये देखो, धनोरा बोलोगे तो तहसील बोलना है, धनोरा बोलोगे तो क्या बोलोगे? तहसील। और इस पे किला बन गया, इसलिए नाम पड़ा इसका गढ़ धनोरा। गढ़ माने किला। छत्तीसगढ़ तो अलग अलग 36 जगह किले थे, इसलिए नाम पड़ा छत्तीसगढ़। 36 अलग अलग किलों के कारण इस जगह का नाम पड़ा था छत्तीसगढ़। तो वैसे ही याद रखना है, इसमें एक किला बन गया, इसलिए नाम पड़ा गढ़ धनोरा। पहले जगह का नाम याद करिए। अब मैं बोल रहा हूं, ये एक ऐतिहासिक जगह भी है और ये एक पुरातात्विक स्थल भी है, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट है मतलब यहां पर क्या हुआ होगा? खुदाई। क्या हुआ होगा? खुदाई। और खुदाई हुआ तो यहां से निकले बहुत सारे ईंटों के रिमेनिंग्स, भग्न अवशेष बोलते हैं इसी को। कोई मंदिर बना हुआ है और मंदिर को तोड़ोगे तो ईंटा अलग अलग बिखर जाएगा नीचे, उसी को बोलते हैं हिंदी में भग्न अवशेष, ठीक है। रिमेनिंग ब्रिक्स, टूटे हुए क्या? ईंट। तो उन भग्न इतने इंपॉर्टेंट थे, वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि इसको केंद्र सरकार ने केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल कर लिया। याद रखना है, गढ़ धनौरा का भग्न अवशेष या मंदिरों के टूटे हुए ईंट किसमें शामिल है? सेंट्रल प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स, केंद्र संरक्षित स्मारक। उसका देख रेख केंद्र सरकार करता है, केंद्र संरक्षित स्मारक कहलाता है वो। क्या नाम है जगह का? गढ़ धनौरा। इसी गढ़ धनौरा में अनेक मंदिर रहेंगे, लेकिन याद रखना है यहीं पर क्या हुआ? पाषाण घेरे भी याद रखना है। पाषाण घेरा। पाषाण घेरा क्या होता था? जैसे कोई मर गया उसको ये दफना दिए, दफनाने के पश्चात उसके ऊपर में इतना बड़ा पत्थर को ले जाके रख दिए, इसको बोलते हैं पाषाण घेरा। दफना दिए, दफनाने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर को ले जाके उसके ऊपर रख दिए। क्यों रख देते थे? ताकि कोई जानवर अनवर खोद खाद के निकाल मत ले। लेकिन खुदाई हुआ तो यहां से क्या निकल रहा है? कंकाल। तो याद रखना है, इस पाषाण, ऐसे ऐसे पाषाण घेरों की संख्या मोर देन 500, 500 से अधिक पाषाण घेरा, ठीक है। इसको बोलते हैं पाषाण घेरे, ठीक। पत्थरों के नीचे जो हड्डियां पाई गई उसको क्या बोला गया? पाषाण घेरे। टू रिमेनिंग्स, ईंटों के भग्नावशेष, ठीक है, मंदिरों के टूटने के। और याद रखना है, एक नाले के किनारे किनारे लगभग 22 ठोक अलग अलग मंदिर बनाया गया, ठीक है। 22 मंदिरों का निर्माण किया गया इसी गढ़ धनौरा में। इसमें सारे मंदिर भूल जाओ, एक मंदिर नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला गया गोबरहीन का शिवलिंग। गोबरहीन का शिवलिंग, गोबरहीन शिवलिंग महादेव मंदिर,
ठीक है, सारी बातें गढ़धनोरा से। गढ़धनोरा, ठीक है, धनोरा अगर मैं मात्र बोल रहा हूं तो तहसील है, लेकिन किले के कारण क्या पड़ गया, गढ़धनोरा। किले के कारण क्या पड़ गया, गढ़धनोरा। गढ़धनोरा से आपको दो तीन बातें याद रखना है। एक तो याद रखना ये ऐतिहासिक स्थल भी है, पुरातात्विक स्थल भी है, सांस्कृतिक स्थल भी है। यहाँ पर हिंदू धर्म के सभी शैव धर्म का भी साक्ष्य मिला है, वैष्णव धर्म का भी मिला है, और शक्ति के उपासक शाक्य का भी, शक्ति शाक्य, इन तीनों के अपने को क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। यहीं पर कुछ मंदिरों के टूटे फूटे अवशेष मिले, जिसको बोला जाता है रिमेनिंग ब्रिक्स, अवशेष। उनको क्या किया गया है, केंद्र सरकार ने केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल कर लिया, सेंट्रल प्रोटेक्टेड बिल्डिंग में शामिल है। मैं आपको टोटल 47 बताऊंगा केंद्र संरक्षित स्मारक। कितना तो याद करना है, मात्र 47, ठीक है, केंद्र संरक्षित स्मारक। तो ये एक, उसमें एक, अभी तो एक तो याद कर, ठीक है, ये केंद्र संरक्षित स्मारक है। चलिए आगे, गोबरहीन का महादेव मंदिर, गोबरहीन का शिवलिंग बोलो चाहे महादेव मंदिर, यहीं पर मिला पाषाण घेरा, मोर देन 500, 500 से अधिक, ठीक। उस पर ये एक तो यहां से एक नदी निकलती, बस इतना याद रखना है। नदी का नाम क्या है, बोर्डिंग। और किसकी सहायक है ये बोर्डिंग, उद्गम होता है कोंडागांव से, उद्गम होता है कोंडागांव से। विसर्जन कहाँ होता है इसका, इंद्रावती में। कहाँ होता है, इंद्रावती में। चलिए अब आ जाइए कोंडागांव से लेकर के माकड़ी, ये है माकड़ी, कोंडागांव से माकड़ी। सबसे पहले आओगे पड़ेगा मुलमुला, क्या पड़ेगा, मुलमुला। यहां पर है मूसल महादेव, मूसर देखियो, मूसर, अरे मूसर, बस वही। ये इधर इधर देखो, इतना पतला रहेगा और इधर चौड़ा रहेगा, ऐसा, ये ऐसा बैट टाइप का ऐसा रहता है मूसर, ठीक है। ऊपर पतला रहेगा, नीचे मोटा रहता है, मूसर। तो ये मूसर की आकृति का यहाँ पर क्या बना है, शिवलिंग, इसीलिए नाम पड़ गया मूसर महादेव मंदिर। ये मुलमुला में है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो अपने पड़ेगा जगह नलबाड़ी, जगह का नाम क्या पड़ेगा, नलबाड़ी, नलवंशियों का। जब नल, देखो नलवंश जब अपने समाप्ति की ओर आएंगे तो केवल इसी गांव तक आके सीमित हो जाएगा, ठीक है। कौन से गांव तक सीमित हो जाएंगे, नलबाड़ी तक। इसीलिए याद रखना है। तो ये नलबाड़ी गांव जो है, नलवंश का अंतिम समय में इनका शासन प्रशासन केवल एक गांव तक सीमित हो जाएगा। ये गांव का नाम है नलबाड़ी, स्पष्ट दिख रहा है, नल। आगे चलेंगे तो आपको जगह पड़ेगा बड़े डोंगर, जगह का नाम बड़े डोंगर। बड़े डोंगर से याद रखना है बड़े दंतेश्वरी माई मंदिर, बड़े दंतेश्वरी, ऐसा बोला जाता है दंतेश्वरी माँ की बड़ी बहन, नाम दे दिया गया बड़े दंतेश्वरी माई, ऐसा बोला जाता है। इसी स्थान पर महिषासुर जो राक्षस था उसका वध किया गया, ठीक है। तो महिषासुर वध स्थल के नाम से भी जाना जाता है बड़े डोंगर को। और बड़े डोंगर आयरन का डिपॉजिट भी है। बड़े डोंगर में सबसे पहले तो मंदिर जानो, मंदिर का नाम क्या है, बड़े दंतेश्वरी माई। ये जो स्थल है वो काय के लिए फेमस है, महिषासुर के वध के लिए, ठीक है। और साथ में याद रखना है आयरन का डिपॉजिट है। ये जगह है आलूर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पर्वत है, इसका नाम है आलूर पर्वत। और इसके ऊपर में एक बहुत फेमस मंदिर है, इसको आलोरीन दाई का मंदिर भी कह देते हैं। और लेकिन आपको ये पूछेगा क्वेश्चन में, लिंगेश्वरी देवी का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, कभी ना कभी ये प्रश्न में जरूर आएगा, ठीक है। आलोरीन दाई या लिंगेश्वरी देवी का मंदिर, ऐसा बोला जाता है ये शिव का नारी रूप का यहाँ पर पूजा किया जाता है,
शिव भगवान के नारी रूप का, इसीलिए बोल रहा हूं लिंगेश्वरी देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केवल साल में 12 घंटे के लिए खुलता है। एक साल में कितने घंटे के लिए खुलता है? केवल 12 घंटे के लिए। जब भी ये खुलेगा आपको बड़ा बड़ा पेपर में हेडलाइन आ जाएगा। ठीक है, लिंगेश्वरी देवी का मंदिर फलाना फलाना तिथि को इतना इतना को खुलेगा, और खुलने का एक्चुअल डेट भी है भादो महीने के, ठीक है, शुक्ल नवमी के बाद पड़ने वाले पहले बुधवार को खुलेगा। आषाढ़ सावन भादो, आषाढ़ सावन भादो, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के बाद पड़ने वाले पहले बुधवार को इसका दरवाजा खुलेगा, पट खुलेगा। विशेष तौर पर यहां पर दर्शन करने के लिए या अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए या श्रद्धालुओं में जाते हैं दंपत्ति, पति पत्नी एक साथ दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, और ऐसे दंपत्ति जाते हैं जो संतान बहुत दिन से चाह रहे हैं कि संतान हो जाए, लेकिन संतान हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका बड़ा ही बहुत विशेष महत्व है, याद रखना है लिंगेश्वरी देवी। और बकायदा लेके जाएंगे खीरा, प्रसाद में क्या चढ़ता है? केवल खीरा। वैसे ही याद रखना ये तुम्हारा ये राजीव लोचन मंदिर, प्रसाद में क्या बटता है? तो पीड़िया, पीड़िया पीड़िया पीड़िया। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आलोरिंदाई या लिंगेश्वरी देवी का मंदिर याद रखना है। इसमें विशेष तौर पर याद रखना है एक ही दिन खुलता है ये पूरे 365 में, वो भी 12 घंटे के लिए बस दिन में। समझ में आया? भादो महीना शुक्ल पक्ष नवमी के बाद पड़ने वाला पहला बुधवार। ओके, ठीक। प्रसाद में क्या बटता है? खीरा। लेके भी क्या चढ़ाने के लिए क्या जाते हैं लोग? खीरा। ये रहा तेरा बड़े राजपुर, जगह का नाम बड़े राजपुर। तहसील है, विकास खंड है, तहसील है, विकास खंड है, बस खत्म। बड़े राजपुर, बड़े राजपुर में इंपॉर्टेंट जगह पड़ता है कोपा बेड़ा। कोपा बेड़ा का महादेव मंदिर बहुत फेमस है, नाम ही से कोपा बेड़ा का महादेव मंदिर, कोपा बेड़ा का महादेव मंदिर। अभी सब जगह दिखाऊंगा मैं जितना पढ़ा रहा हूं। कोपा बेड़ा का महादेव मंदिर। दूसरा बात याद रखना है, कोपा बेड़ा में ही छत्तीसगढ़ का नारियल पार्क स्थापित है। क्या है? नारियल पार्क। जैसे मैं बोला छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग पार्क कहां है? हथखोज में है। साइकिल पार्क कहां है? सिलतरा में है। एल्युमिनियम पार्क कहां है? कोरबा में है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क कहां है? चरोदा में है। आईटी पार्क कहां है? रायपुर में, सॉरी हाँ नया रायपुर में है। ठीक, तो ये सारे जो पार्क है ना, मेगा फूड पार्क कहां है? बगौद धमतरी में है। ये सारे एक न एक पार्क आएगा, तो उसी में याद रखना है नारियल पार्क। 1987 कब से बना हुआ? ये 1987 से नारियल पार्क। ऊपर गए तो जगह पड़ेगा माकड़ी। माकड़ी एक तहसील है, विकास खंड है। माकड़ी तहसील से एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी कौन सी है? नारंगी नदी। नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव शहर, नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव शहर। ठीक है, ये छोटा सा आपका कोंडागांव। अगर आपको देखना है तो मैं और आपको हर एक चीज दिखा देता हूं। ये 12 मोड़ के साथ आपका केसकाल घाटी, इतना सुंदर दिखता है ये ऊपर से। देखिए, केसलू के नाम से इस जगह का नाम पड़ा था केसकाल घाटी। इसके 6वें मोड़ पर एक मंदिर है। ठीक है, इसी को बोला जाता है तेलिन घाटी, और मंदिर का नाम क्या है? तेलिन सती माता का मंदिर। ठीक है, या तेलिन माता का मंदिर बोलोगे तो भी चलेगा। ये सबसे ज्यादा फेमस है अपने सालवनों के लिए। ठीक है, और केसकाल में मैं बताया भी था बॉक्साइट का भी भंडार है। काय का भंडार है? बॉक्साइट का। बहुत सारे छोटे छोटे, देखो लिमदरहा, ऊपर वेदी, मुत्ते खड़का, कुएं मारी, आमादरहा, मांडा, ये सब जलप्रपात हैं, छोटे छोटे वाटरफॉल हैं। ठीक, ये आ रहा है आपका टाटा मारी। टाटा मारी क्यों फेमस है? हिल स्टेशन है। क्या है बेटा? हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल के लिए अभी काफी प्रसिद्ध हो रहा है। ठीक है, हाँ एक और चीज याद रखना है, यहीं पर लक्ष्मी माता शक्तिपीठ है। टाटा मारी में ही क्या है?
लक्ष्मी माता शक्तिपीठ। लक्ष्मी पूजा के दिन यहाँ पर क्या होता है इसका, लक्ष्मी पूजा के दिन यहाँ पर प्रसिद्ध क्या भराता है, मेला भराता है, टाटा मारी। अगला जगह फरस गांव, तहसील है, विकास खंड है। फरस गांव का क्या फेमस है, मड़ई। ठीक है। बोरगांव क्या है यहां पर, जटायु शिला। कोरकोटी पुरातात्विक स्थल बता दिया था, बुधियार मारी, बाक्साइट का भंडार नीचे, कोंडा गांव। सब चीज याद रखना है आपको, इसका नाम नहीं भूलना है, स्वर्गीय जयदेव बघेल। ये घड़वा शिल्प से संबंधित है। और वैसी बस्तर में आओगे तो ढोकरा शिल्प के लिए इंपॉर्टेंट आदमी बेलगुर मंडावी है, वो बस्तर का है। ढोकरा शिल्प कहाँ है, बस्तर में। घड़वा शिल्प कहाँ है, कोंडा गांव में। किस नदी के तट पर है, नारंगी नदी के तट पर है। सब बता दिया हूं मैं, सब 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 सब। अच्छा, आकांक्षी जिला, लिंगानुपात, मक्का प्रोसेसिंग सेंटर, एथेनॉल से मक्का निकालने, सब बता दिया मैं, कोंडा गांव। ठीक है। ओडेंगा, यहां से क्या प्राप्त हुआ है, एक का नाम वरहराज, एक का नाम भौदत्त वर्मा, एक का नाम अर्थपति भट्टारक। इन तीनों के सोने के सिक्के, इन तीनों के काय के सिक्के, सोने के सिक्के अपने को मिला ओडेंगा से। भोंगापाल, ये देखो, बौद्ध धर्म से संबंधित। भोंगापाल कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। मर्दापाल नया तहसील है, बस। यहां पर क्या है, बौद्ध चैत्यगृह बता दिया। भोंगापाल इंपॉर्टेंट प्लेस है बेटा, जब परीक्षा में आ जाएगा तब समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह कौन सा है, गढ़धनौरा। ठीक है। इसकी खोज जो किया था गढ़धनौरा का, राय बहादुर बैजनाथ पंडा, इसी के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ हुआ था। बताया था पुरातात्विक स्थल है तो खुदाई होगा। ठीक है। राय बहादुर भी नाम जानोगे काफी है। यहाँ पर प्राचीन भग्न ईंटों के मंदिर पाए गए, प्राचीन टीले हैं, इन्हीं को केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल किया गया है। ठीक। ये जो वरहराज था, यही क्या किया था, एक नाले के किनारे किनारे 22 ठोक अलग अलग मंदिर बनाया। उन 22 मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर ये है, गोबरहीन का शिव मंदिर। गोबरहीन का शिव मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, गोबरहीन का शिव मंदिर। ठीक है। हर सावन महीने में, जैसे शिवलिंग में हमेशा सावन महीने में क्या लगता है, महाशिवरात्रि सुने हो नाम, वैसे ही याद रखना है, सावन के महीने में यहाँ पर गोबरहीन महोत्सव मनाया जाता है। कोंडा गांव से माकड़ी रोड पर, ये देखो, मूसल के आकार का शिवलिंग होने के कारण क्या नाम पड़ा इसका, देखो जगह का नाम मुलमुला है। ठीक है। या मूसर कला, यहाँ पर क्या फेमस है, मूसर देव। नलबाड़ी, अंतिम समय में नलवंश यहीं तक सीमित हो जाएगा। नलबाड़ी, बड़े डोंगर में क्या बताया, बड़े दंतेश्वरी माई, याद आ गया। आलोर क्यों फेमस है, आलोरिन देवी का मंदिर या लिंगेश्वरी देवी का मंदिर है। यहाँ साल में केवल एक बार ये खुलेगा। शिव जी का स्त्री रूप, आलोरिन माता का मंदिर, भादो के शुक्ल नवमी के पहले बुधवार को 12 घंटे के लिए बस खुलता है। क्यों जाते हैं लोग यहाँ, संतान प्राप्ति के लिए, बड़ी आस्था से। और क्या चढ़ता है यहाँ, हीरा। ठीक है। बड़े राजपुर तहसील है, विकास खंड है, वहां पर आपको जगह याद रखना है, कोपा बेड़ा। और कोपा बेड़ा में क्या फेमस है, कोपा बेड़ा का शिव मंदिर। कोपा बेड़ा का शिव मंदिर, यहीं पर नारियल पार्क है 1987 से। और ये जगह याद रखना, माकड़ी सबसे ऊपर तहसील है, विकास खंड है। यहां से कौन सी नदी निकलती है, नारंगी नदी। ठीक है। आगे चल के ये इंद्रावती नदी में जाके मिल जाएगा। एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, जितेंद्र देवांगन, कोंडा गांव से। अभी जयदेव बघेल बोला था। ठीक है, स्वर्गीय। अब दूसरा व्यक्ति याद रखना, जितेंद्र देवांगन। ये अभी भैया यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप आर्चरी, अरे तीर धनुष, आर्चरी मतलब तीर धनुष। ठीक है। निशाना लगाना क्या कहलाता है, आर्चरी। इसमें गोल्ड मेडल जीता था। ये बस्तर का व्यक्ति है, इसलिए और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे जगदलपुर की एक लड़की है, माउंटेन गर्ल बोलते हैं उसको, नैना सिंह धाकड़, नाम क्या उसका, हाँ, वो माउंटेन गर्ल आप छत्तीसगढ़ कहलाती है। तो ऐसे पर्सनालिटियों को जानना पड़ेगा आपको। बॉक्साइट के लिए कोंडा गांव में कौन कौन सा जगह फेमस है, तो याद रखना है, केसकाल, बुधियार मारी और कुएं।
ग्रेनाइट के लिए फरसगांव, कोंडागांव, जगरपाली, लाइन से बताया था तीनों जगह। और ये याद रखना है लोहा के लिए कुसमा, कचौरा, और साथ में याद रखना है बड़े डोंगर। ठीक, जनजातियों में मेन जनजाति यहां पर है मुड़िया या मुरिया या मारिया। मुरिया और मुड़िया, र और ड मतलब एक ही है, कोई दो अलग अलग जनजाति नहीं, एक ही है। आप मुरिया भर बोलो। ये आपको याद रखना है सांस्कृतिक रूप से, किस रूप से? सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है ये छत्तीसगढ़ की। इनकी संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कोई आंच नहीं आना चाहिए। ये प्राण दे देंगे लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। जल, जंगल, जमीन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, साथ साथ याद रखना है इन कहां पाया जाता है, ये खास करके बस्तर और कोंडागांव में ही पाया जाता है जनजाति। ये घोड़ों की एक उपजाति है। याद रखना भाषा है इनका मुरिया, या कुछ कुछ क्या बोलते हैं कोई तोरी। ये अपने आप को कोई तोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने आप को? कोई तोर। और कोई तोर लोग क्या बोलेंगे भाषा? कोई तोरी। ठीक, अब इनका प्रमुख देवता आंगा देव। मड़ई का प्रमुख देवता कौन है? आंगा देव, मड़ई का देवता है। ठीक है, इसका युवा गृह क्या कहलाता है? घोटुल। इसके ऊपर पुस्तक भी लिखा गया वेरियल एल्विन के द्वारा। ठीक है, यही वेरियल एल्विन आएगा, नीचे और जनजाति पाई जाएगी, मुड़िया के नीचे माड़िया। वो लोग अपने ऐसे मुकुट उकुट पकड़े सिंग विंग लगा रहते हैं, माड़िया। ठीक है, वो उनका एक डांस है गौर, उसके ऊपर पुस्तक लिखेगा द गौर। ठीक है, इतना तो कम से कम जान तू।